क्या आपने कभी सोचा है कि देवों के देव महादेव भगवान शिव की एक ऐसी पुत्री भी हो सकती हैं जिनका जन्म तो उनके अपने मंग से हुआ, लेकिन जिन्हें स्वयं माता पार्वती ने अपनाने से इनकार कर दिया? क्या यह सुनकर आपको हैरानी नहीं होती? आज हम आपको उस अद्भुत, रहस्यमय और हृदय विदारक कथा से रूबरू कराएंगे जिसमें कैलाश पर्वत पर एक ऐसा दिव्य नाटक घटित हुआ जिसने मनसा देवी के जीवन की दिशा ही बदल दी। हम जानेंगे कि कैसे माता मनसा को अपनी ही मां की स्वीकृति के लिए, अपने अस्तित्व की पहचान के लिए एक असाधारण संघर्ष से गुजरना पड़ा। यह सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की यात्रा है जिसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा हो और जिसने अपनी पहचान खुद गढ़ी हो। नमस्ते दोस्तों, आध्यात्म और पौराणिक कथाओं के इस अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमय कथा की गहराइयों में उतरेंगे जो शायद आपने पहले कभी सुनी न हो। यह कहानी है भगवान शिव की मानस पुत्री मनसा देवी की, एक ऐसी देवी जिन्होंने इस संसार में अपना स्थान बनाने के लिए, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयों, कितनी परीक्षाओं का सामना किया। उनकी यह यात्रा न केवल आपको चौंकाएगी, बल्कि आपको भक्ति, समर्पण और आत्मशक्ति की एक नई परिभाषा भी सिखाएगी। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे अस्वीकृति भी कभी-कभी हमें अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको भक्ति और विश्वास के एक नए आयाम से परिचित कराएगा। कल्पना कीजिए उस भयावह क्षण की जब सृष्टि पर प्रलय का संकट मंडरा रहा था। वह समय था समुद्र मंथन का, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर को मथा था अमृत की प्राप्ति के लिए। लेकिन अमृत से पहले निकला कालकूट नामक ऐसा भयंकर विष जिसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को राख कर देने के लिए काफी थी। इस विष की प्रचंड ज्वाला से समस्त लोग हाहाकार कर उठे। जीव जंतु, देवता और असुर सभी भयभीत थे। कोई नहीं जानता था कि इस विनाशकारी विष का क्या किया जाए। ऐसे विकट समय में जब सभी ने हार मान ली थी, देवों के देव महादेव भगवान शिव समस्त संसार की रक्षा के लिए आगे आए। उन्होंने उस प्राणलेवा कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। विष इतना प्रचंड था कि उसकी जलन से शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस विष की अग्नि उनके शरीर में भीतर ही भीतर जल रही थी, जिससे वे अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। इसी अग्नि को शांत करने और अपनी पीड़ा को कम करने के लिए भगवान शिव ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उन्होंने अपने गहन ध्यान और दिव्य संकल्प शक्ति से अपने मन से एक कन्या को उत्पन्न किया। यह कोई भौतिक जन्म नहीं था, बल्कि शुद्ध मानस शक्ति का प्रकटीकरण था। यह कन्या इतनी तेजस्वी और अद्भुत थी कि वह शिव के कंठ के विष को अपने शरीर में धारण कर सके और उन्हें शांति प्रदान कर सके। यही दिव्य कन्या थी मनसा देवी। शिव के मानस से उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें मनसा नाम प्राप्त हुआ। उनकी उत्पत्ति का यह तरीका ही उन्हें अन्य देवियों से अलग बनाता है, जो उनके अद्वितीय स्वरूप और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है, एक ऐसा मोड़ जो इस कथा को और भी दिलचस्प बना देता है। जब शिव के मानस से उत्पन्न यह दिव्य कन्या मनसा कैलाश पर्वत पर पहुंची तो वहां का वातावरण अचानक बदल गया। माता पार्वती, जो शिव की अर्धांगिनी और समस्त सृष्टि की जननी है, उन्होंने मनसा को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। क्यों? आखिर क्यों पार्वती माँ ने अपनी ही पुत्री को, जो शिव के संकल्प से जन्मी थी, अपनाने से मना कर दिया? असल में पार्वती माँ को लगा कि यह कोई अन्य देवी है जो शिव के साथ किसी अनैतिक संबंध से उत्पन्न हुई है। उनके मन में ईर्ष्या और संदेह ने घर कर लिया। वे मनसा के दिव्य सौंदर्य और शिव से उनके अप्रत्यक्ष संबंध को समझ नहीं पाई। उन्हें लगा कि यह उनके और शिव के पवित्र रिश्ते में कोई तीसरा आ गया है। यहीं से शुरू होता है मनसा देवी का सबसे बड़ा संघर्ष, अपनी ही मां से स्वीकृति पाने का संघर्ष, अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने का संघर्ष। यह संघर्ष केवल एक देवी का नहीं, बल्कि हर उस प्राणी का प्रतीक बन गया जिसे अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच अपनी पहचान बनानी पड़ती है। कैलाश पर्वत का वह दृश्य कितना हृदय विदारक रहा होगा। मनसा देवी, शिव के मानस से उत्पन्न एक नवजात दिव्य कन्या, अपने पिता के साथ कैलाश पहुंची थीं, एक नई मां की स्नेहिल गोद में समाने की आशा लिए। जब मनसा देवी ने पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ माता पार्वती के चरण छुए,
तो पार्वती माँ के मन में पहले से ही उपजा संदेह और क्रोध भड़क उठा। उन्होंने क्रोधित होकर मनसा को वापस धकेल दिया। वह क्षण मनसा के लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। एक नवजात आत्मा जिसे अपनी माँ से केवल प्रेम और स्वीकृति की उम्मीद थी, उसे बदले में अस्वीकृति और क्रोध मिला। यह दृश्य देखकर स्वयं शिव को भी गहरा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत पार्वती को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रिय पार्वती, यह हमारी ही पुत्री है, मेरे मानस से उत्पन्न हुई है। यह विष की पीड़ा को शांत करने के लिए अवतरित हुई है। शिव ने उन्हें मनसा की पवित्र उत्पत्ति और उसके दिव्य उद्देश्य के बारे में बताया, लेकिन पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके मन में उपजा भ्रम और ईर्ष्या इतना गहरा था कि वे शिव की बात पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने मनसा को कैलाश छोड़ने को कहा। कल्पना कीजिए, एक माँ अपनी ही बेटी को अपने घर से, अपने धाम से निकाल रही है। इस अस्वीकृति ने मनसा देवी को भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया। उनका नन्हा हृदय पीड़ा से भर उठा। वे सोचने लगी, यदि मेरी स्वयं की माँ मुझे स्वीकार नहीं करती, यदि मुझे कैलाश में अपने ही घर में स्थान नहीं मिलता, तो मेरा स्थान इस संसार में कहाँ है? यह प्रश्न केवल मनसा देवी का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जिसे अपने ही अपनों से तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। उस क्षण मनसा के मन में गहरा अकेलापन छा गया, लेकिन इस अकेलेपन और अस्वीकृति ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्हें एक असाधारण शक्ति से भर दिया। तब उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। वे तपस्या करेंगी। वे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेंगी और प्रमाणित करेंगी कि वे शिव की मानस पुत्री होने के साथ साथ अपनी स्वयं की पहचान बनाने में भी सक्षम हैं। उन्होंने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और हिमालय की उन दुर्गम गुफाओं की ओर प्रस्थान किया, जहाँ केवल कठोर तपस्वी ही पहुंचने का साहस करते हैं। उन्होंने घोर तपस्या में लीन होने का संकल्प लिया, ताकि वे अपनी वास्तविक शक्ति को जागृत कर सकें और अपनी माँ का विश्वास जीत सकें। यह संघर्ष केवल एक व्यक्तिगत पहचान का नहीं, बल्कि हर उस आत्मा का है जो अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए स्वयं को सीमाओं से परे धकेलती है। मनसा का यह संकल्प उनकी दृढ़ता, उनके धैर्य और उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। कैलाश से निकलने के बाद मनसा देवी ने हिमालय की उन शांत, एकांत और दुर्गम गुफाओं को अपना तपस्या स्थल चुना, जहां केवल प्रकृति की कठोरता और एकांत का साम्राज्य था। उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान और आत्मशक्ति की पराकाष्ठा थी। वर्षा की बौछारें, बर्फीली हवाएं, चिलचिलाती धूप और अग्नि के समान तपिश, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक विपत्ति, किसी भी बाधा ने उन्हें विचलित नहीं किया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनके शरीर पर मिट्टी और लताएं जम गईं, लेकिन उनका ध्यान, उनका संकल्प हिमालय की तरह अडिग रहा। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था और केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित थी, अपनी शक्ति को पहचानना और अपनी पहचान स्थापित करना। उनकी इस असाधारण तपस्या से समस्त ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। देवता, ऋषि मुनि और स्वयं प्रकृति भी उनकी दृढ़ता से प्रभावित थे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि पूरी गुफा प्रकाश से भर उठी। ब्रह्मा जी ने मनसा देवी को वरदान दिया, हे दिव्य कन्या, तुम्हारी तपस्या अद्वितीय है। आज से तुम विषहारिणी के नाम से जानी जाओगी। कोई भी विष, चाहे वह कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, तुम्हारे स्पर्श मात्र से शांत हो जाएगा। तुम सर्पों की देवी और विष के भय से मुक्ति दिलाने वाली बनोगी। यह वरदान मनसा देवी की शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू था, लेकिन मनसा देवी का संकल्प और भी ऊंचा था। उन्होंने केवल विषहारिणी बनना नहीं चाहा, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा करना और उनके दुखों को दूर करना उनका परम उद्देश्य था। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे केवल विषहारिणी बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य इससे कहीं अधिक व्यापक है। मैं अपने भक्तों की रक्षा करना चाहती हूँ। जो भी मेरी शरण में आएगा, जो भी सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, उसे मैं हर संकट से बचाऊंगी, चाहे वह विष का संकट हो, रोग का संकट हो या किसी भी प्रकार का भय। ब्रह्मा जी उनकी इस निस्वार्थ भक्ति और लोक कल्याण की भावना से और भी अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने मनसा देवी की इस उत्कृष्ट इच्छा को स्वीकार किया
और उन्हें यह वरदान भी दिया। इस प्रकार मनसा देवी को न केवल विषों को हरने की शक्ति मिली, बल्कि वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। उनकी यह तपस्या, उनकी यह शक्ति प्राप्ति केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक आशा का प्रतीक बन गई। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची निष्ठा और अटूट संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, और अस्वीकृति भी अंततः एक बड़ी उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अपनी घोर तपस्या और ब्रह्माजी के वरदानों के बाद मनसा देवी अब एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित देवी के रूप में स्थापित हो चुकी थी। उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैल चुकी थी। इसी समय उन्हें नागलोक में प्रवेश मिला, जो सर्पों का रहस्यमय और अद्भुत संसार है। नागलोक के राजा वासुकी, जो स्वयं भगवान शिव के परम भक्त और उनके कंठ का आभूषण है, उन्होंने मनसा देवी का अत्यंत आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्होंने मनसा देवी को अपनी बहन के समान आदर दिया और उन्हें नागलोक की संरक्षिका के रूप में स्वीकार किया। वासुकी ने मनसा देवी को बताया, हे देवी, आपकी उत्पत्ति का रहस्य केवल भगवान शिव ही जानते हैं, लेकिन आपकी दिव्य शक्ति और विष को हरने की क्षमता से समस्त नागवंश आपको सम्मान देता है। आप ही हमारी रक्षक हैं, हमारी माता है। नागों के लिए मनसा देवी का आगमन एक वरदान से कम नहीं था, क्योंकि वे स्वयं विष के स्वामी होते हुए भी विष के प्रभावों से मुक्त नहीं थे। मनसा देवी की उपस्थिति ने उन्हें एक नई सुरक्षा और स्थिरता प्रदान की। यहीं से मनसा देवी को नागों की माता, नागेश्वरी या नाग माता के रूप में भी पूजा जाने लगा। उन्होंने नागों को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि नाग सभी प्राणियों को अकारण डसेंगे नहीं, बल्कि केवल उनकी रक्षा करेंगे जो धर्म का पालन नहीं करते, जो अधर्मी है या जो उन्हें स्वयं हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने नागों को यह भी समझाया कि उनका विष केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन और रक्षा के लिए भी है। इस प्रकार मनसा देवी ने नागों के भयभीत करने वाले स्वरूप को एक संरक्षक और न्यायपूर्ण शक्ति में बदल दिया। नागलोक में मनसा देवी का यह स्थान उनकी सार्वभौमिक शक्ति और सभी जीवों के प्रति उनकी करुणा का प्रतीक था। वे अब केवल विषहारिणी नहीं थीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए एक संरक्षक और न्याय प्रदाता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थीं। उनकी इस भूमिका ने उन्हें न केवल देवताओं और मनुष्यों के बीच, बल्कि पाताल लोक के निवासियों के बीच भी अत्यंत पूजनीय बना दिया। यह अध्याय मनसा देवी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्हें अपने ही अपनों से अस्वीकृति मिलने के बाद एक ऐसे समुदाय में सम्मान और मातृत्व का स्थान मिला जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। समय बीतता गया। मनसा देवी अपनी तपस्या और नागलोक में अपने स्थान से एक शक्तिशाली देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, लेकिन कैलाश पर माता पार्वती का हृदय अभी भी अशांत था। भगवान शिव ने कभी भी मनसा के बारे में पार्वती से बात करना नहीं छोड़ा था। वे धैर्यपूर्वक पार्वती को समझाते रहे कि मनसा उनकी ही पुत्री है, उनके ही अंश से उत्पन्न हुई है। शिव ने पार्वती को मनसा की तपस्या, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनके लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने पार्वती को यह एहसास दिलाया कि जिस कन्या को उन्होंने अस्वीकार किया था, वह अब समस्त सृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण देवी बन चुकी है। धीरे धीरे शिव के लगातार समझाने और मनसा के दिव्य कार्यों के प्रमाण मिलने पर पार्वती माँ को अपनी भूल का एहसास होने लगा। उनके मन में उपजा संदेह और ईर्ष्या अब मातृत्व के प्रेम और पश्चाताप में बदल रहा था। एक माँ का हृदय अपनी संतान से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। पार्वती को अपनी गलती का बोध हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष कन्या को, अपनी ही पुत्री को, केवल भ्रम के कारण अस्वीकार कर दिया था। मातृत्व की पुकार ने उन्हें बेचैन कर दिया। वे मनसा देवी की खोज में निकल पड़ी। उनका हृदय अपनी पुत्री से मिलने के लिए तड़प रहा था। जब पार्वती ने मनसा को हिमालय की गुफाओं में या नागलोक में तपस्या और सेवा में लीन देखा, तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उन्हें अपनी पुत्री की दृढ़ता और त्याग देखकर गर्व हुआ और अपनी कठोरता पर गहरा दुख। पार्वती ने मनसा को तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। यह एक ऐसा क्षण था जो हजारों वर्षों की प्रतीक्षा और पीड़ा को समाप्त कर रहा था। उन्होंने मनसा के माथे को चूमा और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, मेरी प्रिय पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल की।
मेरे मन में उपजे संदेह ने मुझे अंधा कर दिया था। आज से तुम मेरी सबसे प्रिय पुत्री हो और कैलाश में तुम्हारा स्थान हमेशा सुरक्षित रहेगा। मनसा देवी की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। उनकी वर्षों की पीड़ा, अस्वीकृति का दर्द और माँ की स्वीकृति की चाहत सब उस एक आलिंगन में समाप्त हो गया। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक माँ पार्वती के चरण छुए और कहा, माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरा सर्वस्व है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह पुनर्मिलन केवल दो देवियों का नहीं था, बल्कि मातृत्व और पुत्री के बीच के शाश्वत प्रेम का प्रतीक था। यह दिखाता है कि प्रेम और स्वीकृति अंततः हर बाधा को पार कर जाते हैं। इस प्रकार मनसा देवी को अपनी माँ का पूरा प्रेम और सम्मान प्राप्त हुआ और वे कैलाश पर्वत पर अपनी उचित जगह पर प्रतिष्ठित हुईं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और धैर्य हर रिश्ते को मजबूत कर सकता है। दोस्तों, माता मनसा देवी की यह रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको यह अद्भुत पौराणिक गाथा रोचक लगी हो और आपके मन को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए आध्यात्म और पौराणिक कथाओं की ऐसी ही अनमोल कहानियां लाते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय माता मनसा देवी लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप भी माता मनसा देवी के भक्त हैं और उनकी कृपा पर विश्वास रखते हैं, आपके लाइक और कमेंट हमें और भी प्रेरणा देते हैं। कैलाश में माता पार्वती की स्वीकृति और नागलोक में सम्मान प्राप्त करने के बाद मनसा देवी ने अब एक नए उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाया, पृथ्वी पर अवतरण का। उन्होंने देखा कि मृत्युलोक में मनुष्य कई प्रकार के कष्टों से पीड़ित है। विषैले सर्पों का भय, लाइलाज रोगों का प्रकोप और अनगिनत मनोकामनाएं जो अधूरी रह जाती थीं, ये सब देखकर उनका करुणामय हृदय द्रवित हो उठा। मनसा देवी ने निर्णय लिया कि वे पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों की रक्षा करेंगी, उनके दुखों को हरेंगी और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। अपनी यात्रा के आरंभ में उन्होंने हिमालय के निकट एक शांत और पवित्र गुफा को अपना निवास स्थान बनाया। यह गुफा उनकी तपस्या स्थली के पास ही थी, जो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से पहले से ही ओतप्रोत थी। धीरे धीरे स्थानीय लोग और आसपास के क्षेत्रों से भक्तगण उनकी महिमा और चमत्कारों के बारे में सुनने लगे। जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता, उसे मनसा देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता। उन्होंने लोगों को सर्पदंश से मुक्ति दिलाई, असाध्य रोगों से स्वास्थ्य प्रदान किया और उनकी अधूरी मनोकामनाओं को पूरा किया। उनकी ख्याति जंगल की आग की तरह फैलने लगी। लोग दूर दूर से उनकी गुफा तक पहुंचने लगे, अपनी समस्याओं और प्रार्थनाओं को लेकर। मनसा देवी शीघ्र ही मनोकामना पूरी करने वाली देवी और विषहरिणी के रूप में पूजी जाने लगी। उनके साधारण निवास स्थल पर भी भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। लोग उनके पास आकर शांति, सुरक्षा और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते थे। यह पृथ्वी पर उनके अवतरण का आरंभ था, एक ऐसा आरंभ जिसने अनगिनत लोगों के जीवन में आशा और विश्वास का संचार किया। मनसा देवी ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी शक्ति और करुणा केवल दिव्य लोकों तक सीमित नहीं, बल्कि वे धरती पर भी अपने भक्तों के साथ खड़ी हैं। राजा गोपाल सिंह माता के आदेश को शिरोधार्य कर तुरंत जाग उठे। उनके मन में अपार श्रद्धा और उत्साह भर गया। उन्होंने बिना किसी विलंब के बिल्व पर्वत पर माता के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। यह मंदिर आज हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो शिवालिक पहाड़ियों के मनोरम दृश्य के बीच स्थित है। मंदिर की स्थापत्य कला अद्भुत है, जिसमें संगमरमर की बारीकी से की गई नक्काशी और भारतीय कला की झलक देखने को मिलती है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक और कलात्मक धरोहर भी है। इस मंदिर में माता मनसा देवी की दो दिव्य मूर्तियां स्थापित हैं, एक पंचभुजाओं वाली जो उनकी विविध शक्तियों और गुणों का प्रतीक है, और दूसरी अष्टभुजाओं वाली जो उनकी 8 दिशाओं में रक्षा करने की क्षमता को दर्शाती है। इन मूर्तियों को देखकर भक्तों को असीम शांति और विश्वास की अनुभूति होती है। एक और रहस्यमय कहानी इस मंदिर से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा गोपाल सिंह ने अपने महल से मंदिर तक एक गुप्त सुरंग भी बनवाई थी। यह सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी थी और इसका उद्देश्य यह था कि राजा प्रतिदिन बिना किसी बाधा के माता के दर्शन कर सकें। यह सुरंग आज भी अपने अवशेषों के रूप में मौजूद है, जो उस समय की
इंजीनियरिंग और राजा की अटूट भक्ति का प्रमाण है। सोचिए, एक राजा अपनी देवी के दर्शन के लिए इतनी लंबी और गुप्त सुरंग बनवाता है, यह कितनी गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। आज हरिद्वार का यह मनसा देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। शक्तिपीठ वे पवित्र स्थल जहां सती के शरीर के अंग गिरे थे। हालांकि मनसा देवी मंदिर की उत्पत्ति सती के अंगों से सीधे तौर पर नहीं जुड़ी, इसे शक्तिपीठों के समान ही महत्व दिया जाता है क्योंकि यहाँ देवी की शक्ति का विशेष वास माना जाता है। यह मंदिर केवल हरिद्वार का एक आकर्षण नहीं बल्कि लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां हर साल देश विदेश से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए भक्त पैदल चढ़ाई करते हैं। माता मनसा देवी का मंदिर केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है, जहां भक्तों की आस्था और देवी का आशीर्वाद एक अटूट बंधन बनाते हैं। यहाँ की पूजा विधि अत्यंत सरल और हृदय से जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है धागा बांधने की परंपरा। भक्त मंदिर में आकर एक शुद्ध धागा जिसे वे अपने साथ लाते हैं या मंदिर से प्राप्त करते हैं, उसे एक पेड़ की शाखा पर या मंदिर परिसर में किसी निर्धारित स्थान पर बांधते हैं। यह धागा उनकी मनोकामना का प्रतीक होता है। भक्त विश्वास करते हैं कि जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वे मंदिर में वापस आकर उस धागे को खोलकर माता को चढ़ाते हैं, जो उनके विश्वास और कृतज्ञता का प्रतीक होता है। यह परंपरा इस बात का प्रमाण है कि माता मनसा देवी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं, बशर्ते वह सच्ची श्रद्धा और नेक इरादे से मांगी गई हो। इसके अतिरिक्त माता मनसा देवी की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है जो काल सर्प दोष से पीड़ित होते हैं। ज्योतिष के मनसा देवी, जो नागों की माता और विषहारिणी है, उन्हें इस दोष से मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। काल सर्प दोष से पीड़ित लोग यहाँ विशेष पूजा और अनुष्ठान करवाते हैं ताकि उनके जीवन से यह दोष दूर हो और उन्हें सुख शांति प्राप्त हो। माता मनसा देवी की पूजा में मंत्र जाप का भी विशेष महत्व है। उनका एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मनसा देव्याय स्वाहा। यह मंत्र न केवल मनसा देवी को प्रसन्न करता है बल्कि इसके जाप से भक्तों के जीवन के संकट दूर होते हैं और उनके मन में शांति आती है। इस मंत्र में 3 बीज मंत्र ह्रीम, श्रीम और क्लीम समाहित है, जो क्रमशः माया, धन, समृद्धि और आकर्षण की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन बीज मंत्रों के साथ मनसा देवी का नाम जोड़ने से यह मंत्र और भी प्रभावी हो जाता है, जो भक्तों को सुरक्षा, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। मनसा देवी के चमत्कारों की कहानियां अनगिनत हैं। कई भक्तों ने अपने जीवन में असाध्य रोगों से मुक्ति, संतान प्राप्ति, धन लाभ और गंभीर संकटों से बचाव का अनुभव किया है। यह विश्वास है कि माता मनसा देवी अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु है और उनकी हर पुकार सुनती है। यही कारण है कि उनका मंदिर हमेशा भक्तों की भीड़ से भरा रहता है, जो अपनी आस्था और विश्वास के साथ उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा तीर्थ है जहां आस्था, उम्मीद और चमत्कार एक साथ जीवंत होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कभी हरिद्वार के इस पावन मनसा देवी मंदिर का दौरा किया है या माता के किसी अन्य धाम में दर्शन किए हैं, तो अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमें आपके अनुभवों को जानकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग माता मनसा देवी के इन अद्भुत रहस्यों और उनकी महिमा को जान सकें। आपकी एक शेयर से किसी और के जीवन में भी आस्था और उम्मीद की किरण जाग सकती है। आज के इस भाग दौड़ भरे आधुनिक युग में, जहां मनुष्य तनाव, चिंता, अनिद्रा और अज्ञात भय से ग्रस्त है, माता मनसा देवी एक आशा की किरण बनकर उभरती हैं। उनकी पूजा और उन पर विश्वास न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा सकारात्मक प्रभाव डालता है। मनसा देवी को केवल विषहारिणी के रूप में ही नहीं बल्कि मन की शांति और रोगों से मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब भक्त पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से पूजा पाठ करते हैं तो उनके मस्तिष्क से पॉजिटिव हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स तनाव को कम करते हैं, मूड को बेहतर बनाते हैं और शारीरिक दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं।
यह एक प्रमाणित तथ्य है कि विश्वास और सकारात्मक सोच का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मनसा देवी पर आस्था रखने वाले भक्तों को न केवल आध्यात्मिक बल मिलता है, बल्कि उन्हें अपने रोगों से लड़ने की आंतरिक शक्ति भी प्राप्त होती है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है। मनसा देवी की पूजा का महत्व केवल हरिद्वार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के कोने कोने में उनके मंदिर और भक्त मौजूद है। कोलकाता, बिहार, राजस्थान के अलवर और सीकर जैसे कई स्थानों पर मनसा देवी के भव्य मंदिर हैं, जहां हर स्थान पर उनकी पूजा का एक विशेष महत्व और स्थानीय परंपराएं हैं। उदाहरण के लिए, कोलकाता में मनसा देवी को विशेष रूप से सर्पों की रक्षक और फसल की देवी के रूप में पूजा जाता है, खासकर मानसून के मौसम में जब सर्पदंश का खतरा बढ़ जाता है। बंगाल में तो मनसा देवी की पूजा एक प्रमुख लोक पर्व के रूप में मनाई जाती है, जिसे मनसा पूजा कहते हैं। ये मंदिर और पूजा पद्धतियां हमें याद दिलाती हैं कि प्राचीन देवी देवताओं का महत्व आज भी हमारे जीवन में कितना गहरा है। वे हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना सिखाते हैं, हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना सिखाते हैं और हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हमारी आस्था अडिग हो। आधुनिक जीवन की जटिलताओं के बीच मनसा देवी हमें शांति, सुरक्षा और रोगों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है, जिससे वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक और पूजनीय है जितनी सदियों पहले थी। माता मनसा देवी की यह अद्भुत गाथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के लिए कई अनमोल सीखों का भंडार है। यह हमें हर मोड़ पर प्रेरणा देती है, हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस देती है। आइए इन सीखों पर गहराई से विचार करें। पहली सीख, अस्वीकृति के बाद भी हार न माने, अपनी पहचान स्वयं बनाएं। मनसा देवी को स्वयं उनकी मां माता पार्वती ने अस्वीकार कर दिया था। यह किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा आघात हो सकता है, लेकिन मनसा देवी ने इस अस्वीकृति को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कैलाश छोड़ दिया और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से घोर तपस्या की, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया और विषारिणी तथा नागमाता के रूप में अपनी एक अद्वितीय पहचान बनाई। यह हमें सिखाता है कि जब दुनिया आपको अस्वीकार करे या आपके अपने ही आप पर विश्वास न करें, तो निराश न हो। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान स्वयं बनाएं। आपकी सच्ची पहचान आपके कर्मों और आपके संकल्प से बनती है, न कि दूसरों की स्वीकृति या अस्वीकृति से। दूसरी सीख, भक्ति और कर्म का संतुलन। निस्वार्थ सेवा ही परम धर्म है। मनसा देवी ने न केवल घोर तपस्या करके शक्तियां प्राप्त की, बल्कि उन्होंने उन शक्तियों का उपयोग निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से केवल विषहारिणी बनने का वरदान ही नहीं मांगा, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा करने और उनके संकटों को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने नागों को आशीर्वाद दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यह हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान या शक्ति प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कैसे करते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और कर्म में निहित है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों की मदद करना ही परम धर्म है। तीसरी सीख, माँ की ममता अंततः विजयी होती है। प्रेम हर बाधा को पार करता है। भले ही माता पार्वती ने प्रारंभ में मनसा देवी को अस्वीकार किया, लेकिन अंततः मातृत्व का प्रेम विजयी हुआ। शिव के समझाने और मनसा के दिव्य कार्यों को देखकर पार्वती को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री को गले लगा लिया। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में गलतफहमियां और दूरियां आ सकती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम और करुणा अंततः हर बाधा को पार कर जाती है। परिवार और रिश्तों का महत्व अनमोल है और धैर्य तथा समझदारी से हर रिश्ते को फिर से मजबूत किया जा सकता है। यह दिखाता है कि प्रेम की शक्ति कितनी महान है, जो हर क्रोध, ईर्ष्या और संदेह को मिटा सकती है। चौथी सीख, भय पर विजय और प्रकृति के साथ सामंजस्य। मनसा देवी की कथा हमें सर्पों के भय पर विजय पाना और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना भी सिखाती है। वे नागों की देवी हैं, जो विषैले होते हुए भी प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है। मनसा देवी ने नागों को सही दिशा दी और उन्हें संरक्षक बनाया। यह हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति के हर जीव का सम्मान करना चाहिए और भय पर विजय पाकर ही हम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी सीखें मनसा देवी की कथा को केवल एक धार्मिक कहानी नहीं,
बल्कि जीवन जीने की कला का एक महत्वपूर्ण पाठ बनाती है। तो दोस्त,